नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में एक सुपरस्टार एंड एस इन्वेस्टर विजय किशन लाल केडिया के पोर्टफोलियो में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, उनके होल्डिंग्स में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, उस पर एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, एक नज़र डालेंगे और जानेंगे कि वो कौन से हीरे हैं जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। कहीं न कहीं हम लोगों की चाहत होती है जो भी जाने माने चेहरे हैं जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो कि एक बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके विचारों को जानना और उनके स्टॉक्स को भी जानना हमारी एक चाहत होती है। हालांकि हम लोग कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे अपने सुपरस्टार इन्वेस्टर को, एस इन्वेस्टर को। हम लोगों को अपना ड्यू डिलिजेंस दिखाना है और हम लोगों को अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है। लेकिन ये जानना कि बड़े इन्वेस्टर जो है उन्होंने किस स्टॉक्स पे दांव खेला है, क्यों खेला है, उस कंपनी के बारे में जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। कहीं न कहीं उससे हम लोगों को एक मदद मिलेगी। ठीक है? तो विजय किशन लाल केडिया को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही मस्त आदमी हैं। बहुत सारा अभी बहुत सारे गाने भी बनाते रहते हैं और अपने गाने के थ्रू जो हैं, जो नए अ, जो नए लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में या फिर जो कुछ साल से काम भी कर रहे हैं, उनको एक अच्छा राह दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन-कौन से स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। ये रहा पोर्टफोलियो, विजय केडिया जी का पोर्टफोलियो और इसमें 12 स्टॉक्स शामिल हैं फिलहाल। तो हम लोगों को इनके इसके अलावा भी, इस 12 स्टॉक्स के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे इनके पास, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है वैसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है जिसमें इनका जो इनका जो होल्डिंग्स होता है वो 1% से ज़्यादा होता है। उन्हीं स्टॉक्स के बारे में हम जान सकते हैं और पब्लिक फोरम में ये अवेलेबल हो जाता है, राइट? तो 1% से ज़्यादा की होल्डिंग जिस स्टॉक्स में विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में है, वो स्टॉक्स आप लोगों के सामने है। आज का जो डेट है ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो डेट है वो है, सॉरी, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, आज का जो डेट है वो कितना है? 28 नवंबर 2022। ठीक है? तो ये जो भी करंट प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है वो 28 नवंबर 2022 की क्लोजिंग प्राइस है, जो भी स्टॉक है उसका। ठीक है? तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है आपका वैभव ग्लोबल, वैभव ग्लोबल लिमिटेड। इसके बारे में इन्होंने बहुत बार अपने इंटरव्यू में भी बताया है। तो वैभव ग्लोबल पहला स्टॉक, आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 332.40 पैसा पे। ठीक है? और एक ह्यूज क्वांटिटी ये इनके पोर्टफोलियो में है। 3 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 32 लाख का, 32 लाख की क्वांटिटी है। तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है। लगभग 2%, 1.95% की होल्डिंग है। ठीक है? और प्रीवियस क्वार्टर में अगर कोई चेंज देखे तो कुछ नहीं, जितना पहले था पिछले क्वार्टर में उतना ही इस क्वार्टर में भी है। और जो टोटल वैल्यू है होल्डिंग की वो कितनी है? 106.7 करोड़ की होल्डिंग है सिर्फ वैभव ग्लोबल में। सेकेंड जो स्टॉक है वो है आपका एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और 445 रुपये 55 पैसे पे ये बंद हुई है और लगभग 21,75,000 क्वांटिटी ये होल्ड करते हैं। 1.94% की होल्डिंग है और इसमें जो है इन्होंने स्टेक को इंक्रीज किया है 0.09% से पिछले तिमाही के मुकाबले। ठीक है? और जो टोटल होल्डिंग की वैल्यू है वो है 96.91 करोड़। थर्ड जो स्टॉक है वो है सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड। 5,541 रुपये 85 पैसे पे आज की क्लोजिंग है। 1,32,507 क्वांटिटी
होल्ड करते हैं। 1.02% की होल्डिंग है और 73.43 करोड़ जो है वो होल्डिंग की वैल्यू है। ठीक है। फोर्थ स्टॉक आपके सामने है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड। 276 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुई है। 20,50,000 की क्वांटिटी, 1.02% की होल्डिंग और 56.73 करोड़ होल्डिंग की वैल्यू है। फिफ्थ स्टॉक है सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 389 रुपया 40 पैसे पे ये क्लोज हुई है और 1 करोड़ शेयर इनके पास है। 1.44% की होल्डिंग है और 38.94 करोड़ इस होल्डिंग की वैल्यू है। सिक्स स्टॉक रेप्रो इंडिया लिमिटेड। 394 रुपया 5 पैसे पे क्लोज हुई है। 90 नौ इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस लाख 9,01,491 क्वांटिटी ये होल्ड करते हैं। 7.09% की होल्डिंग है और 35.52 करोड़ की होल्डिंग की वैल्यू है। सेवेंथ स्टॉक एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। 149 रुपये पे क्लोजिंग। 1 करोड़ 24 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख 12,47,200 क्वांटिटी इनके पास है। 12.25% की होल्डिंग। 12.25% चेंज फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर। ये न्यू एंट्रेंट है। ये जो है ये न्यू एंट्री हुई है इनके पोर्टफोलियो में। ठीक है। इसी क्वार्टर इन्होंने इसमें जो है ये स्टेक बनाई है। 12.25% की होल्डिंग है और 18.58 करोड़ होल्डिंग की वैल्यू नजर आ रही है। एट्थ स्टॉक रैमको सिस्टम्स लिमिटेड। 278.65 पैसे पे क्लोज हुई है और 5 लाख की क्वांटिटी है। 1.62% की होल्डिंग और इसमें जो है होल्डिंग डिक्रीज हुई है। ठीक है। इसमें होल्डिंग डिक्रीज हुई है, यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज हुई है। 0.33% की होल्डिंग इन्होंने बेच दी है। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में क्वांटिटी घटी है और जो होल्डिंग्स की वैल्यू है फिलहाल वो है 13.93 करोड़। नाइन्थ स्टॉक टालब्रोज ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड। 461.7 करेंट प्राइस। 2,80,000 क्वांटिटी। 2.27% की होल्डिंग और 12.93 करोड़ होल्डिंग की वैल्यू। टेंथ स्टॉक 61.3% 61.3 पे क्लोज हुआ है आज इसका प्राइस और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख मतलब 20,10,632 क्वांटिटी है। 10.66% की होल्डिंग और 12.33 करोड़ होल्डिंग की वैल्यू है। 11th स्टॉक जो है वो है उस 50 रुपीज का स्टॉक है। आज आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 50 है। इसमें 5,24,710 क्वांटिटी ये होल्ड करते हैं और 2.71% जो है सो होल्डिंग परसेंटेज है। और यहाँ पे एक बड़ी गिरावट एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है होल्डिंग में। -6.62% की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर और 2.62 करोड़ की इस वैल्यू है। ठीक है। और आखिरी और 12वां स्टॉक जो आपके सामने है वो है पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड। 259.9 रुपीज पे क्लोज हुआ है। 93,000 की क्वांटिटी ये होल्ड करते हैं। 1.24% की होल्डिंग है और 2.42 करोड़ होल्डिंग की वैल्यू है। तो ये 12 स्टॉक्स विजय किशन लाल केडिया जी के पोर्टफोलियो में शामिल है जो कि पब्लिक फोरम में अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे शेयर हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 1% से ज़्यादा की जब होल्डिंग परसेंटेज हो जाती है किसी कंपनी में स्टेक हो जाती है तो वो पब्लिक फोरम में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी और वैल्यू भी जो है सो करोड़ों में ही रहता है इनका। तो मतलब इनके बारे में क्या बताएं, सुपरस्टार हैं। ठीक है। इनके बातें भी बहुत अच्छी लगती है और गाना तो शानदार बनाते ही हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ स्टॉक का नाम बताना उसका प्राइस बताना परसेंटेज बताना नहीं है। हम लोग वीडियो में आगे भी बढ़ेंगे और ये पूरा 12 स्टॉक्स का चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि
किसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। तो वीडियो में बने रहें और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं, देखते हैं चार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बार जैसा कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड है, ये नया एंट्री हुआ है क्वार्टर 3 2022 में, और जो होल्डिंग परसेंटेज है वो है 12.25% की। और एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है 0.09% से। तो ये दो स्टॉक जो एक न्यू एंट्री है और जो ये इन्होंने जिसमें स्टेक बढ़ाया है, जरूर इसमें कुछ बात होगी तभी उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। तो इन दोनों स्टॉक का चार्ट हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि कैसा है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो मतलब स्टेक को घटाया है वो है एक लाइकस लिमिटेड में -6.62% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो इन्होंने इससे एग्जिट किया है। और दूसरा जो एग्जिट हुआ है वो रामको सिस्टम्स लिमिटेड से -0.33% जो है, सो इन्होंने अपने स्टेक को घटाया है। तो ये भी जानकारी बहुत ही जरूरी थी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट क्या बोलता है, ठीक है। तो ये 12 स्टॉक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका पूरा एक मैंने वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है। और सबसे पहला स्टॉक जो था वो था वैभव ग्लोबल लिमिटेड। और वैभव ग्लोबल लिमिटेड का चार्ट आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। तो वैभव ग्लोबल जो है सो 1050 का इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और फिलहाल जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है आपका 332.40 की, राइट। ये है क्लोजिंग प्राइस सी। और अभी जो रिसेंट लो बना है वो बना है 287.90 का, और 90 का, राइट। तो अब इसमें करना क्या है, फिलहाल तो स्टॉक हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अभी जो है सो काफ़ी लंबे समय से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्लियरली चार्ट में हमको पता चल रहा है। तो अभी हम लोगों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसमें अभी जो स्ट्रक्चर इसका बन रहा है वो क्या बन रहा है, लोअर हाई और लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में है, मतलब डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में है, तो अभी डाउन ट्रेंड में है तो स्टॉक को बाय हमको नहीं करना है। अगर हम लंबी अवधि के लिए खरीदना चाह रहे हैं, हमारा व्यू अगर लंबा है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो फिर अभी इसमें एंट्री नहीं बनती है। डे टू डे, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए अलग लेवल होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो लंबी अवधि को नज़र में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग इस डाउन ट्रेंड खत्म होने का वेट करेंगे। डाउन ट्रेंड जब खत्म होगा, जब इसका स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग जो है सो एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों के पास पैसा लिमिटेड होता है, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वो बहुत ही मायने रखता है। तो जब भी हम लोग इस शेयर को लेंगे, वहाँ से शेयर ऊपर चलना चालू कर दे, तभी हम लोगों को खरीदना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिकॉज हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोग छोटे ट्रेडर हैं, हम लोगों के पास करोड़ों रुपया नहीं है। तो हम लोगों को अभी वेट करना है, ठीक है। तो फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और अभी स्ट्रक्चर जो है वो डाउन ट्रेंड का है, तो हम लोग अभी इसमें वेट करेंगे। कब ये बदल सकता है, तो देखिए जो बदलने का प्राइस है वो 418 है। 418 अभी रिसेंट स्विंग हाई जो बना हुआ है, ये जो है रिसेंट हाई है, राइट। तो ये जब रिसेंट हाई अगर ब्रेक कर जाता है, ठीक है, 418 का अगर लेवल ब्रेक हो जाता है और रिसेंट हाई ब्रेक करने के बाद ऐसा ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद मान लीजिए कि फिर से यहाँ आता है और फिर से ये, तो अब हमको क्या है कि ये जो है ये लो है, और ये जो बनेगा लो वो हायर लो बन जाएगा, और अगर ब्रेक करता है तो हमको हायर हाई का स्ट्रक्चर मिलने लगेगा, राइट। तब फिर हम इसमें अपनी एंट्री कर सकते हैं और वहां से भी बहुत अच्छा राइड हो जाएगा। तो बॉटम फिशिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको एकदम लो में ही लेना है, लेकिन ठीक है। तो इसके लिए वेट करेंगे। फिलहाल जो स्टॉक है वो एक अच्छे फिबोनाची रिट्रेसमेंट 78.6% का रिट्रेसमेंट पे काम कर रही है। ये 78.6% का जो रिट्रेसमेंट का लेवल है वो कितना है, 311 का। और जो लो बना था 287 का लो बना था। और स्टॉक जो फिलहाल जो है वो है अभी जाकर के 332 पे। तो अगर किसी को मतलब नहीं रुकने का मन कर रहा है, सब बेसब्री है,
एकदम नीचे ही लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लेनी है। बड़ी क्वांटिटी जब ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यहाँ से जैसे अगर ट्रेंड लाइन देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट आ जाएगा और स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज होगा, तब फिर बड़ी क्वांटिटी खरीदेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लेना है तो 78.6% की चूंकि इसने रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो हो सकता है कि ये 300 का लेवल जल्दी ब्रेक अब नहीं हो। जो रिसेंट लो बना है ये हो सकता है ब्रेक नहीं हो। तो हम लोग जो है 287 के स्टॉप लॉस के साथ में या 280 के स्टॉप लॉस के साथ में जो है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी लेना है तो ले सकते हैं। अच्छे जगह पे रिस्क ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 78.6% के रिट्रेसमेंट पे अगर कंपनी अच्छी है, क्यों कंपनी बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि अगर अच्छी नहीं होती तो केडिया जी इसमें क्यों होते। और एक अच्छा स्टॉक जो है सो मतलब मैक्सिमम जो है मेरे हिसाब से 78.6% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत लेवल इधर उधर हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ पे स्टे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी के साथ 280 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं, और जब 418 को ब्रेक करेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, ट्रेंड बदलेगा, तो बड़ी क्वांटिटी खरीदेंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टॉक, वैभव ग्लोबल। दूसरा जो स्टॉक है वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, और इसमें तो चार्ट में कोई दिक्कत है ही नहीं इसके, इसीलिए इन्होंने स्टेक भी बढ़ाया है। ये एकदम बिल्कुल अप ट्रेंड का चार्ट है। तो अप ट्रेंड में हमको एक अच्छा सपोर्ट ढूंढना है, और अच्छे सपोर्ट ढूंढ करके हमको क्या करना है, उसमें हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल जो स्टॉक है वो लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे काम कर रही है। तो अब देखना होगा कि एक अच्छा करेक्शन का वेट कर सकते हैं, या फिर जो है एक काम करते हैं, हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे देखिए, ये पूरा जो है लगभग 343 का हाई था। इस जगह पे 343 का हाई था। फिर स्टॉक में एक बहुत बड़ी करेक्शन आई, और ये बहुत बड़ा बेस बनाने के बाद में जो है यहाँ पे जो है सो स्टॉक निकला, और निकलने के बाद इसमें गजब का मूव आया है। राइट, तो इस मूव अब मेन है कि ये मूव बहुत एकदम स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, स्टॉक्स तो अच्छा होगा ही। इसके कंपनी के वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल चार्ट पे फोकस करेंगे, और वेबसाइट्स पे विजिट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मतलब आप लोगों को जब भी टाइम मिले, जितने भी कंपनीज को डिस्कस किया जा रहा है, जा करके उनके वेबसाइट्स पे देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनके सर्विसेज क्या है, उनके बिजनेस क्या है, और उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो हमको कॉन्फिडेंस देंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, कंपनी के साथ बने रहने में। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कोई भी एक अच्छा करेक्शन आता है तो वहाँ पे हम लोग एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल जो सपोर्ट लेवल है वो है 393.95। 393 का एक सपोर्ट है, और नीचे अगर देखेंगे तो 318 का भी एक मेजर सपोर्ट का लेवल है। 318 का, 318 के नीचे फिर अगर स्टॉक जाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि अगर 318 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो हो सकता है ये 250 का भी लेवल हमको दिखा दे। तो 318 के ऊपर जब तक है तब तक तो ठीक है, 318 के नीचे हम लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों की रिस्क कैपेसिटी मतलब आपकी मर्जी है। मेरा मतलब मेरा तो ये मानना है कि मैं अगर इसमें दाव खेलूंगा तो 318 के नीचे एटलीस्ट मैं पोजीशन नहीं रखूंगा। फिर वेट करूंगा एक मेजर करेक्शन की, और फिर हो सकता है नीचे दाम पे मुझे मिल जाए, तो वहां पे कुछ देखेंगे फिर क्या चार्ट बोलता है, उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ये ऑलरेडी जो है एक सपोर्ट लेवल मार्क है, यहाँ पे कुछ आता है, कुछ अच्छा हैमर उमर बनता है, मतलब चाहे कोई भी एक प्राइस पैटर्न अच्छा कुछ डेवलप होता है, तो हम लोग इसमें घुस सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा चल भी चुका है। ठीक है, तो थर्ड स्टॉक है आपका सेरा सैनिटरी वेयर, और सेरा सैनिटरी वेयर भी चार्ट में कोई शक सवाल कुछ नहीं है, अप ट्रेंड का चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अप ट्रेंड का चार्ट है, स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। राइट, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अभी जो एक मेजर सपोर्ट का लेवल है वो है 5150 का। ठीक है, 5150 का एक सपोर्ट का लेवल है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से बना हुआ आ रहा है इसके पास आता है, तो इस ट्रेंड लाइन के पास खरीदने में हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है,
तो हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ ये और अपने ये ऑल टाइम हाई के पास में है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सो 6000 के ऊपर इसको रेजिस्टेंस ये बना था। हाँ, 6000 6100 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया है, और वहां से देखिए आप लोगों को मतलब दिख रहा होगा कि ये स्टॉक नीचे गिरा, लेकिन हाँ नीचे 5150 का सपोर्ट भी है। तो 5150 का सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ अगर स्टॉक आता है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हमको आराम से मिल जाएगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मिल जाता है बाय चांस, तो एक अच्छा नेगोशिएशन होगा, और अदरवाइज 5000 के आसपास भी हम लोग इसमें कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। वैसे स्टॉक्स अच्छा है। तो वैभव ग्लोबल देख लिए, एलिकॉन इंजीनियरिंग देख लिए, और सेरा सैनिटरी। एलिकॉन अप ट्रेंड, सेरा भी अप ट्रेंड, वैभव ग्लोबल फिलहाल डाउन ट्रेंड। चलिए चौथे स्टॉक्स पे चलते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज लिमिटेड। तो महिंद्रा हॉलीडेज लिमिटेड, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक जो है बहुत अच्छे तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत अच्छे फॉर्मेशन में भी है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में। और स्टॉक अभी जस्ट जो है 252 का जो ये एक लो बनाया था, और यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन चले जा रहा है, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के उठा है। तो बस अभी जो है आराम से इसको खरीदा जा सकता है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 252 के स्टॉप लॉस के साथ में, अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, अगर लॉन्ग टर्म है तो स्टॉप लॉस लेना नहीं है। ये जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। अगर ये फाइनली इस लेवल को भी ब्रेक कर जाए तो फिर हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस का लेवल होगा, लेकिन अपने मतलब मतलब हमारा व्यू क्या है, किस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब। लेकिन स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके क्लोजिंग वगैरह आने लगती है, तो मतलब एक और ये जो मेजर सपोर्ट का लेवल नजर आ रहा है वो 200 का नजर आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 200 के ऊपर टिका हुआ है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे 200 का लेवल अभी का जो प्राइस है, तो अभी तो 276.75 पे चल रहा है। यहाँ से 76 रुपीज नीचे है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 252 का है। तो स्टॉक अच्छा है, महिंद्रा हॉलीडेज अप ट्रेंड में है, और इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 326 का है। तो यहाँ से आराम से अपने लिए लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है, और उसको ब्रेक भी कर सकता है। तो पोटेंशियल मुझे इसमें अच्छा नजर आ रहा है महिंद्रा हॉलीडेज में। चलते हैं पांचवें स्टॉक्स की तरफ, और जो पांचवा स्टॉक है वो है आपका सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये जो है सो स्टॉक जो है सो 389.40 पे क्लोज हुआ है, आज 389 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और जो नीचे सपोर्ट हमको एक दिख रहा है वो 290 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है जो हमें नजर आ रहा है। और फिलहाल स्टॉक जो है वो 78.6% के रिट्रेसमेंट को के पास में है, और ये रिट्रेसमेंट का जो लेवल है वो है आपका 397 का। 397 का रिट्रेसमेंट का लेवल है। ये रिट्रेसमेंट का लेवल कितना है, 78.6% का रिट्रेसमेंट हुआ है, और 397 का ये लेवल है। तो 397 के नीचे ही क्लोजिंग आई है, लेकिन आसपास है, तो उसको मतलब ऐसा नहीं मानेंगे कि ये पूरा। लेकिन जो 290 का है ये एक मेजर सपोर्ट का लेवल है। तो जब तक ये 290, हाँ, तो स्टॉक चला था तो अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। तो वही वैभव ग्लोबल वाली कहानी है। इसमें भी वेट करना होगा अब ट्रेंड में बदलने का, जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, जब इसको ब्रेक करे और हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाए, तब फिर हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। वैसे 290 का मेजर सपोर्ट, और अभी फिलहाल जो है 78.6% पे स्टॉक खड़ा है। तो एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे खड़ा है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये इस लेवल से स्टॉक अगर घूमता है तो फिर इस लेवल को फिर नहीं मिलता, मतलब ये प्राइस मिलता नहीं है जल्दी। ठीक है, लेकिन हर बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे, अगेन बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे एक स्ट्रक्चर, थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनने का, या ट्रेंड लाइन, ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है इसको ब्रेक होने का, ये ब्रेक होगा तभी हम एंट्री बनाएंगे अपना एक। और जब यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो जो रिसेंट लो होगा उसी का हम स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हैं। ठीक है, तो यही है तरीका। चलते हैं अगले स्टॉक में, और वो है रेप्रो इंडिया लिमिटेड। रेप्रो इंडिया लिमिटेड फिलहाल इसमें भी एक बड़ी मूव यहाँ पे हम लोगों को अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन फिलहाल अगेन स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है आपकी 394.65 पे स्टॉक जो है क्लोज हुआ है। और एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर जैसा हम मतलब दिख रहा है यहाँ पे बनते हुए, राइट।
यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में एक ट्रायंगल पैटर्न डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, तब हम लोग ले सकते हैं। हो सकता है स्टॉक अभी इधर से आकर के फिर थोड़ा सा ऐसा जा करके और फिर ये ब्रेक कर जाए। वैसे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है इस ट्रायंगल का, लेकिन अभी इस ट्रायंगल में बहुत जगह बाकी है। तो हो सकता है थोड़ा दिन स्टॉक और यहाँ पे घूमे, उसके बाद ये ब्रेकआउट ऊपर की तरह करे। वैसे 320 का जो लेवल है, वो एक 320 का जो लेवल है वो अभी फिलहाल फिलहाल जो है सपोर्ट का लेवल हम लोग को दिख रहा है। और स्टॉक जो अभी स्टॉक जो है 60 लगभग अभी अभी जिस प्राइस पे स्टॉक काम कर रहा है वो 61.8% रिट्रेसमेंट पे काम कर रहा है, जो कि है 401 का लेवल है। तो और स्टॉक जो है 394 पे है, 394 पे है, तो लगभग जो है 61.8% के रिट्रेसमेंट पे है। ऑलरेडी 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल को इसने इसने टच कर लिया था, 276 जो कि लेवल है। तो 276 का लेवल ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक टच करके और टच करके एक बार ऊपर गया, लेकिन फिर से यही डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस लेकर के फिर से स्टॉक नीचे आती है और यहाँ पे अभी समय बिता रही है। तो इसमें वेट करेंगे हम लोग को इस ट्रायंगल पैटर्न वीकली चार्ट पे जो डेवलप हो रहा है ट्रायंगल पैटर्न, इसके ब्रेकआउट का ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करता है तो हम लोग इसको बाय करके चल सकते हैं। उस समय हम लोग अपना नया स्टॉप लॉस जो भी रिसेंट लो होगा उसका स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। तो रेप्रो इंडिया लिमिटेड में वेट करेंगे। अच्छा, जो नया एंट्रेंट है, न्यू एंट्रेंट जो है केडिया जी के पोर्टफोलियो में, एफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, वो जो है सो कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में। ये अप ट्रेंड में है चार्ट, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। 125 का मेजर सपोर्ट लेवल है, 125 का सपोर्ट लेवल है। 182 के ऊपर अगर स्टॉक निकलती है तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। उस केस में 219 का जो लाइफ टाइम हाई है वहां पे स्टॉक आराम से चली जाएगी और इसको इसको भी तोड़ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे काफी अच्छे दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये वीकली चार्ट है तो काफी महीने से कंसोलिडेट कर रहा है 125 और 182 के रेंज में। और फिलहाल जो स्टॉक है 149 पे है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि स्टॉक अप ट्रेंड में है तो धीरे धीरे करके यहाँ पे एक एक तरह से देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल डेवलप हो रहा है, पेनेंट टाइप का पेनेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ से जब निकलेगा स्टॉक तो आराम से 182 और फिर 219, 182 एक दो बार टच किया है और वहां से फिर इसको एक प्रेशर देखने को मिला है। तो ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ले सकते हैं, अगर 125 का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, 125 120 का स्टॉप लॉस को मान करके हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वैसे स्टॉक अप ट्रेंड में है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अब जो है रामको सिस्टम्स लिमिटेड, यहाँ पे इन्होंने स्टेक घटाया है, बहुत कम परसेंटेज है बट इनके पोर्टफोलियो इनके क्वांटिटी के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे स्टेक्स घटाया है और स्टॉक जो है सो डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में है तो 336 के ऊपर जब निकलेगी तब फिर इसमें एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। वैसे फिलहाल जो सपोर्ट है वो 220 222 का जो है एक मेजर सपोर्ट का लेवल इसमें देखने को मिल रहा है। तो 336 के ऊपर जब निकलेगा तो हम लोग जो है बाय कर सकते हैं। एक हो सकता है ये डबल बॉटम का पैटर्न टाइप का लग रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है 336 के ऊपर ही आएगी। तो वेट करेंगे 336 का। और 220 का जो है अभी अभी के हिसाब से 220 का स्टॉप लॉस लेवल है। स्टॉक फिलहाल डाउन डाउन ट्रेंड में है तो इसमें वेट करेंगे ब्रेकआउट का। उसके बाद आपका हो गया टालब्रोज ऑटो कंपनी लिमिटेड। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अप ट्रेंड का स्टॉक है। 354 का मेजर सपोर्ट का लेवल नजर आ रहा है, राइट, थ्री सपोर्ट का आ रहा है। 515 के ऊपर अगर स्टॉक निकलती है तो इसमें एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा। और ये रहा, यहाँ से अगर देखते हैं तो एक ट्रायंगल, ये जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न भी बन रहा है। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद 515 के ऊपर मेरे ख्याल से एक नया इसमें मूवमेंट आ सकता है। अगर 515 के ऊपर ले रहे हैं तो ये जो रिसेंट लो बनेगा 440 440 450 का, वही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। या फिर जस्ट इसके नीचे अगर फिर से इस ट्रायंगल मतलब इस पैटर्न से अगर निकलती है और फिर से इस पैटर्न में अगर मतलब वापस इसके नीचे 500 के नीचे आने की कोशिश करेगी तो हम लोग इससे निकल जाएंगे। वैसे थोड़ा सा स्टॉक, छोटा स्टॉक्स, स्मॉल कैप जितने भी होते हैं थोड़ा वोलाटाइल होते हैं, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का भी बहुत चांस होता है। तो इसमें बिना क्लोजिंग मतलब हम लोग को क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी रखें लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से
हो सकता है कि बड़ी चाल जो है आ जाए कभी भी, अगर इन सब स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा ये दिक्कत होता है स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ट्रेड करने में। वैसे लेवल आप लोगों के सामने है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक इनोवेटर्स फैकेट सिस्टम्स लिमिटेड। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, और इसी अप ट्रेंड में है, और ये क्लियरली एक अप ट्रेंड में है, और फिलहाल जो है इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पे 61.30 पर चल रहा है। यहीं से अगर हम लोग यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं एक छोटे से 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। और लाइकिस लाइकिस में इन्होंने अपना स्टेक घटाया है, तो मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करें। वैसे भी इसमें बहुत सारा जो है अपर सर्किट और लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा, तो इस स्टॉक्स में हम लोग काम नहीं करेंगे जिसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है। और लास्ट स्टॉक जो है पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट में ये एक अप ट्रेंड में था, ये मेरे ख्याल से एक थोड़ा करेक्शन कर रहा है। अभी जो फिलहाल जो सपोर्ट का लेवल है वो 220 का, और उसके नीचे 195 का, ये दो लेवल जो है अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। और स्टॉक्स खड़ा है 259 पर। तो ये अभी वेट करेंगे इसमें थोड़ा सा, ये ठीक है, इसमें वेट कर सकते हैं। या फिर अगर लेना है तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग इसमें ले सकते हैं, या 195 की स्टॉप लॉस के साथ में ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। एक बार इसमें रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं, किस रिट्रेसमेंट लेवल पे खड़ा है। तो हम लोग रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर के इस हाई को मिला देते हैं। तो क्लियरली जो है स्टॉक 61.8% की रिट्रेसमेंट से वापस जा रही है। तो ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल, 61.8% का जो रिट्रेसमेंट का लेवल है वो कितना है, 214 का, और स्टॉक 220 का लो लगा करके जा रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लेवल है, 220 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें हम लोग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया पूरे के पूरे 12 स्टॉक्स जो कि विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में शामिल है। वो इम्पोर्टेंट लेवल भी डिस्कस कर लिए हैं। और जो है सो अब कुछ स्टॉक्स ठीक भी लग रहे हैं, कुछ स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, कुछ स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जो डाउन ट्रेंड में है वो हम लोगों ने देखा है कि एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेवल पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें तेजी आने वाले समय में बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। हम लोग अपना लेवल आइडेंटिफाई करके और एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री करेंगे और उसमें बने रहेंगे। कुछ कुछ स्टॉक्स जो है वो केवल बीएससी पे ही लिस्टेड है, तो ध्यान दीजिएगा, एनएससी पे सारे स्टॉक्स लिस्टेड नहीं है। जैसे ये पैनासोनिक एनर्जी जो है वो केवल बीएससी पे ही लिस्टेड है। और मेरे ख्याल से ये जो लाइकस लिमिटेड भी केवल बीएससी पे ही लिस्टेड था। अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, ये एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, कि ये केवल बीएससी पे लिस्टेड है। तो इस बस एक बार ये भी बात हो गई हम लोगों की। तो आपका जो भी कमेंट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कंटेंट ठीक लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।